कहानी रामू और जादुई बांसुरी। गांव रामपुर की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। खेतों पर हल्की धूप बिखरी थी, उड़ते पंछियों की चहचहाहट थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। इन्हीं पगडंडियों पर चलता हुआ, अपने पुराने कपड़े और कंधे पर लटकते छोटे से झोले के साथ रामू अपने काम पर निकला था। रामू के दिन अक्सर एक जैसे ही होते थे, सादा, शांत और संघर्षों से भरे। मगर उसे मालूम नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। भाग 1, रहस्यमयी बांसुरी का मिलना। जब रामू थककर एक पेड़ की छांव में बैठा, उसने देखा कि घास के बीच कुछ चमक रहा है। सावधानी से उसने उसे उठाया। वह एक पुरानी बांसुरी थी, लकड़ी की थी, मगर जैसे किसी कारीगर ने बेहद प्यार से बनाई हो। उस पर हल्की सी नारंगी चमक थी, जैसे वह साधारण न हो। रामू ने सोचा, अरे ये तो बड़ी सुंदर है, किसकी होगी? उसने उसे साफ किया और होठों से लगाया। जैसे ही उसने पहला सुर फूंका, हवा अचानक थम सी गई। पत्तियां हिलते हिलते रुक गईं और पक्षियों की आवाज जैसे चुप हो गई। सुर खत्म होते ही सब फिर से सामान्य हो गया। रामू घबरा गया। ये क्या हुआ? पर जिज्ञासा के कारण उसने दोबारा फूंका। इस बार सामने की जमीन थोड़ी कांपी और एक छोटी सी गिलहरी उसके पैरों के पास आकर बैठ गई, मानो उसे बुलाया गया हो। रामू की आंखें फैल गईं। अरे, यह तो सचमुच जादू है। उस दिन से रामू ने बांसुरी अपने पास रख ली। उसे पता ही नहीं था कि उसके हाथों में क्या शक्ति आ गई है। भाग 2, गांव में नई हलचल। अगले दिन रामू ने खेतों में काम करते हुए बांसुरी बजाई। देखते ही देखते पास के बैल खुद ब खुद चलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें दिशा दे रही हो। उसने एक और सुर बजाया तो खेत की सूखी मिट्टी में हल्की नमी सी आने लगी, जैसे बादल पास आ गए हों। रामू चकित था। गांव वाले हैरान थे। अरे रामू, आज तो तेरे खेतों में कमाल हो गया। रामू मुस्कुराता रहा, पर उसने बांसुरी का राज किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे कि जहां रामू जाता, वहां कोई न कोई चमत्कार हो जाता। बीमार बच्चे ठीक हो जाते, झगड़े शांत। उसने सोचा, अगर ये बांसुरी मुझे मिल जाए तो मैं पूरे इलाके का मालिक बन जाऊं। एक शाम ठाकुर ने अपने गुंडों को भेजा। उन्होंने रामू को घेर लिया और बोले, बांसुरी दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रामू डर तो गया, पर बोला, ये बांसुरी मेरी नहीं है, ये किसी जादू की देन है, इसे छीनना ठीक नहीं। गुंडे हंसे और बांसुरी छीनने लगे। घबराकर रामू ने जोर से बांसुरी बजाई। अचानक तेज हवा चली, पैर हिलने लगे। गुंडों के पैर जमीन से चिपक गए, जैसे कोई उन्हें पकड़ रहा हो। वे चीखते चिल्लाते रह गए और डरकर वहां से भाग निकले। पर ठाकुर इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने मन में ठान लिया,